तो यहाँ पे बात कर लिया 30 डेज के बाद इसको कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। This is the साड़ी, this is the whatever. 100 फ्रेंड्स फैमिली लेके हो। सो व्हाट्स अप एंड आई होप ऑल ऑफ यू एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी। सुबह को अपने घर से ब्रेकफास्ट करके आने के बाद भी हमारे घर में आके फिर से दोबारा ब्रेकफास्ट करती हुई हमारी इंद्रानी। एक मेरे लिए और एक उसके लिए। मैं तो नहीं खाता। आई हैव बीन अवॉइडिंग मैदा फॉर ए लॉन्ग टाइम और ये तो मैदा के ऊपर डीप फ्राइड है। तो क्या हुआ, एक बार तो ले ही सकते हो। एंड लुक एट हर। मतलब जिम जाने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? इसको है। मैं घर से तैयार होके आ गई, यहाँ पे आके खाना खा रही हूँ और फिर कोर्ट भी चली जाऊंगी। और ये अभी नींद से उठ के बाल बनाया पहले वहाँ पे, तो नींद से उठ के ऑन किया। तो सब कोई बाल बनाते अगर ये मैं होती, मैं नींद से उठ के ऐसा मुंह होता था तो ऐसे ही ले लेती। मेरा बाल ऐसा ही था। तुम बाल बना के भी। मैं बाल बनाया नहीं, नॉर्मल दिख की समझ आ रहा है। अजीब ही दिख रही हो। ठीक है, पहला चुम लो। मैं तो नहीं खाऊंगा पर एक बार लो। मेरे को खाना ही नहीं है भाई। तो खा लो। मैं गिरा क्यों? जल्दी खाओ। मुझे खाना ही नहीं है। माई नहीं खाएगा, ये गिरेगा। अरे एक बार यू हैव टू होल्ड इट वर्टिकली। एक बार तो खाना नो, खा लो ना। दो मंगाई क्यों? मेरे को खाना ही नहीं है। एक बार खाने से क्या होगा? नट नो, वो मैदा जाएगा पेट के अंदर तो समथिंग विल हैपन। और जो तुम मॉल में जाके कोल्ड कॉफी खाते हो तो उसका क्या? दैट इज कॉफी। हाँ, पहले ये दूध नहीं पीता था। हाँ, फिर जाके ये बिजनेस मीटिंग में जब भी जाता है तभी जाके कोल्ड कॉफी खाता है। खाके इतना हो गया है वो हैबिट कि मॉल में जाके ही इसको पहले कोल्ड कॉफी खाना होता है। कोल्ड कॉफी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। काइंड ऑफ एडिक्टेड टू कोल्ड कॉफी। जो खराब चीजें होती है टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये आज बहुत जल्दी कोर्ट से आ गई, तो गई क्यों थी पता नहीं, बट हम लोग अभी जा रहे हैं सामने 30 जनवरी एक्चुअली एंड अगले 20 दिनों में आई गेस राइट सरस्वती पूजा आने वाला है, जो हम बंगालियों के लिए हम लोग ऐसे वैलेंटाइंस डे इसको पालन करते हैं। बट क्यों करते नहीं पता, बट पालन करते हैं हम लोग। तो इसीलिए क्योंकि हर लोग कपल में ही निकलते हैं, इसलिए ये नामकरण हुआ है। नहीं, कपल में तो वैसे भी पहले भी निकलते हैं, बट दिस इज लाइक एथनिक। पहन के कपल एक साथ निकलना घर से अलाउ नहीं करते हमारे बंगाली फैमिलीज में स्कूल टाइम में, तो तब से एक्चुअली इट हैज स्टार्टेड। तो इसके लिए ये अभी जाएगी टू बाई सम, क्या कहते हैं उसको, ज्वेलरी। कान के लिए, नाक के लिए, नाक तो है नहीं, कान के लिए, हाथ के लिए। यस, ये सब चीज़ों के लिए खरीदने के लिए हम जा रहे हैं। पता नहीं दुकान बंद हो गया होगा कि नहीं, लेट्स सी। शुभ बोलो। आई होप नहीं होगा। जब से मैं निकल, दुकान बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा। दोपहर हो गया ना अभी, दोपहर ऐसे बोलोगे तो बंद ही हो जाएगा। अब बोलो, ये वाला अच्छा है ये वाला? दोनों ही मेरे को अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बीच में चेहरा अच्छा नहीं है। तो हमारा भी वैसा सीन नहीं है कि हम लोग जब से रिलेशनशिप चालू किया है तब से हम लोग मिल रहे हैं लाइक एक प्रथा की तरह। नथिंग लाइक दैट। बट पिछले साल से ही हमारा पहला मिलना हो रहा है ऑन सरस्वती पूजा एक्चुअली। ये हम लोग दूसरी बार निकलेंगे एक साथ। मतलब पिछले बार भी हम लोग सरस्वती पूजा के दिन नहीं निकले थे, उसके बाद वाला दिन आई थिंक निकले थे। क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन मेरे घर पे पूजा रहता है। मेरे घर पे नहीं होता है। मेरे घर में मैं जब तक पढ़ाई कर रहा था तब तक पूजा था। जब से पढ़ाई खत्म, कॉलेज खत्म, तो वो सब भी खत्म। मेरे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। पढ़ाई हो ना हो, कुछ भी हो जाए, पूजा हर पूजा होगा, हर पूजा के टाइम पे। बात तो सही है, बट मतलब मेरे घर में सरस्वती भगवान सोचती होगी लाइक कि मतलब कैसा, मतलब क्या कहते हैं उसको,
सेल्फिश वाला बंदा है, मतलब पढ़ाई काम खत्म तो मेरा पूजा भी खत्म। तो हम लोग गए थे अभी एक सैलून में स्पा के लिए पूछने के लिए, मेरे लिए, जो भी हो वो बात नहीं है। तो वहाँ पे लिखा था क्या पुल लिखा था और इसने पुश कर दिया। तो ये जो इंस्टाग्राम में देते हैं ना लोग कि पुल और पुश का प्रॉब्लम सिर्फ लड़की लोगों का है, नहीं बॉस, ये लड़के लोगों का भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे लिखा था पुल और इसने किया पुश। मैंने देखा नहीं था ना इसलिए। लड़की लोग भी इतना नहीं देख कर ही करते हैं वो। ना मैं देखा नहीं था, देख लेता तो क्यों नहीं। पुल का मतलब पुल होता है। सुबह जब ट्रेन से आ रही थी मेरे को फ़ोन पे बोलती है कि मेरे को यहाँ पे मतलब ट्रेन में हॉकर्स आता है ना, 120 का मांग रहा था ये जो झुमका है। हाँ। और यहाँ पे कितना, नहीं मेरे को तो सस्ते में मिल जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा। नहीं, तुम ये एक दुकान में गए हो, वो जो फुटपाथ में होते हैं वहाँ से खरीदते तो हम लोग रेंज में पाते मिलता। हाँ, तो कितना दे के लिया? 170 का एक झुमका मांगा था वो ट्रेन में, और मैंने बोला कि 100 में दे दो भैया, लेकिन उसने नहीं दिया। और यहाँ पे कितना लिया? 170 में लिया। उस गरीब का भला होता है, 120 में दे देती। 170 में ले लिया, 50 रुपए एक्स्ट्रा। और जो हाथ का जो चूड़ी था वो 100 रुपए का लिया। 120 में ओह, थोड़ा सा कम किया। अच्छा, 30 रुपीस कम किया। अच्छा, जो भी हो मिल गया, लेकिन मुझे रिंग नहीं मिला। वहाँ पे जाके रिंग ढूंढ रही है ऑक्सीडाइज्ड काला रंग का, ये वो। मैं कहता हूँ भाई मैंने जो रिंग दिया है वो उसका कोई जिक्र नहीं है। अब इसको नया रिंग खरीदना है। नहीं, साड़ी के साथ तुम्हारा जो रिंग वो तो इस फीका लगेगा ना, वो तो एकदम गू लगेगा। वो तो इस उंगली में, और मुझको पहना है इस उंगली में। ट्रेन का टाइम देखा है? ट्रेन का टाइम तो अभी निकल जाओ, शाम को अभी निकल जाओ घर पे, अभी निकल जाओ घर से। कैसे करके रखे हो? ये पहनने के लायक नहीं रहेगा ऐसे रखोगे तो। तुम मेरे कपड़े कैसे रखती हो? हमने भी उतना, तुम मेरे को जितना कर दिया। What you give is what you get. This is the साड़ी, this is the whatever, this is the चूड़ी। साड़ी को थोड़ा खोल के दिखाओ कैसा है। ये खोल के दिखा रहा है, एकदम सिंपल सा है। ये क्या साड़ी का ऐड हो रहा है? हाँ, और ये चूड़ी और ये कानों की बाली, सिर्फ अब एक रीत लगेगा इस उंगली में और इस उंगली में तुम्हारा। कभी कभी लगता है ना, मतलब मैं लड़की नहीं होके कितना, मतलब मैं लड़का हूँ इसीलिए मेरा आधा इनकम बच जाता है। लड़की होता तो मैं आधा इनकम तो खुद को सजाने में ही निकल जाता। आज ये मैं पहन के ही जाऊंगी। और नहीं ना खा के ये फिगर है, और मैं इतना खा के मेरा ये फिगर है। इतना कम खा के भी इतनी मोटी। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है अंदर, मतलब मेरा शरीर में क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मेरे को लगता है वही प्रॉब्लम है। दिस इज अ गुड थिंग, दिस नॉट ए प्रॉब्लम। दिस इज अ गुड थिंग। अभी हमारे घर में जितना भी बात होता है जब ये आती है वो शादी को लेके होता है कि शादी में ये, शादी में वो, कौन आएगा, कैसे सजूंगी, मतलब दिन भर मैं यही सुनता रहता हूँ। और फोन में तो आजकल रील्स तो आ रहे हैं, सिर्फ शादी के रील्स आ रहे हैं और कुछ दिखता ही नहीं है मुझे। मम्मी भी सिर्फ यूट्यूब पे शादी का वीडियो, शादी और रजिस्ट्री मैरिज। तो हम लोग का कितना हो रहा है टोटल आदमी लोग, गेस्ट 250। हाँ, विदिन 250। वो भी तो मतलब कितने की होता तो अच्छा होता। 300 होता तो सबको बोल पाते। तो बहुत लोग, मतलब मेरे तो दोस्त है ही नहीं, छोड़ दो, मतलब मेरा दोस्त कितना, मेरा दोस्त पूरा होता तो 300 हो जाता। हाउ मेनी फ्रेंड्स? अकेले का दोस्त अभी तक कितना है? 200-250 में। अब तो फैमिली हो गया ना। कितना? वही मैं फैमिली जोड़ के। हाँ, 100 फ्रेंड्स। फैमिली लेके फैमिली को छोड़ के तो 30
हाँ और 35 30 होगा 30 होगा। मेरा गिनो तो दोस्त मेरा कितना हार्डली 10 होगा कि नहीं होगा, मतलब जिसका शादी है उसका दोस्त पता नहीं आता, पता नहीं है। मम्मी का दोस्त देखो, छी छी छी। अब उसका हस्बैंड हो गया, दोनों लड़का लड़की हो गया, तो किसी को एक है, सबको बोलना पड़ेगा। 100 हो गया। मैं गिनते गिनते था हो गया ना, बंद कर दो। मेरे को लगता है अभी अगर 250 है तो करते करते 300 चला जाएगा। पापा एग्री कर देगा 300 तो हम सबको बुला देंगे। मेरा स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट लोग। स्टूडेंट लोगों की मम्मी डैडी को अरे बाप रे, अकेले तो नहीं जा सकते ना। तो रिलेटिव्स लोग बोलेंगे हमको नहीं बोल के तुम इन लोगों को बोल रहे हो। और एक कंट्रोवर्शियल वाला बात, हम लोग जितना भी शादी अटेंड कर चुके हैं, हम लोग ने जनरल क्या देखा है कि शादी अटेंड करते हैं जो लोग दूल्हा दुल्हन तो उनका फैमिली बहुत खर्चा करते हैं, बट फिर भी हम लोग घर आके उनके बारे में ये भला बुरा कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं है। अब वो तो हमारे साथ भी होने वाला है, हमने भी किया है दूसरे की शादियों में, अभी हमारे साथ भी होगा। तो इसलिए ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं बुलाने से भी अच्छा है। रिलेटिव नहीं है तो सबको ही बोलते हैं, इट्स नॉट पर्टिकुलरली रिलेटिव्स। मैं तो होता हूँ कि वेडिंग कार्ड में लिख देंगे कि शादी में आओ, टिफिन लेके आना। कोई नहीं आएगा। एक बेनिफिट है, जितना लोग उतना गिफ्ट्स। तो शादी को एज एन इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। गिफ्ट खोलने का 2 दिन रखना पड़ेगा। लेकिन गिफ्ट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेडशीट, कप सेट, डिनर सेट, यूटेंसिल्स, बस यही भर भर के देंगे लोग। और साड़ी। साड़ी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे को लग रहा है इसको जो जितना सोना मिलेगा वो बेच के मैं कुछ खरीद लूँगा। एक अच्छी बात यह है कि मेरे दोस्तों के सर्कल में मेरा पहले होगा तो मुझे पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा इन लोगों का। मेरा भी ऐसा हुआ था, तुम्हारा पहले हुआ था, सपोर्ट मिला, सब कोई था, सब था। एक का हो गया था, वो बहुत पहले, वो नहीं यार। अरिजीत के घर गया था, उसकी मम्मी यही बोल रही थी कि मेरा पहले हो जाएगा तो इसको सब सपोर्ट मिलेगा, अरिजीत का होगा तो अब मुझे तो मिलेगा नहीं, मतलब आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो दोस्तों मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। अभी शाम का टाइम है एंड मी एंड इंद्रानी विल बी गोइंग टू अ मैरिज रजिस्टर ऑफिस। मैरिज रजिस्टर कहते हैं या क्या कहते हैं? मैरिज रजिस्टर, अच्छा जो भी है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि क्या पता करना, मतलब आज कुछ नहीं हो रहा है वैसे, डू नॉट थिंक, मतलब हम पता करने जा रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत लोचा होता है उधर का, ये करो उसके बाद ये करो वो करो, तो सब कुछ जानने के जा रहे हैं, कितना चार्जेस ले रहे हैं, तो पता करने के बाद आपको सब कुछ धीरे धीरे बता दूंगा। जो लोग मैरिज रजिस्ट्री कराते हैं वो लोग क्या मतलब खुद के शादी में भी खुद करा सकते हैं? नहीं करा सकते? क्यों? पता नहीं मुझे। यू डोंट नो, करा सकते कि नहीं? अभी आ ही गए हैं, घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हमारे घर के पास ही सब कुछ मिल जाता है। हाँ। रोलेक्स सर्कस का भी ऐड दे रहे हैं, अभी भी चल रहा है। सर्कस अभी भी चल रहा है। हाँ, नाइस ट्रेन से आते वक्त नाइस। देखता हूँ तो वो टेंट अभी भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे बात कर लिया, ये हमारे फैमिली को मतलब बहुत पुराने दिनों से पहचानता है, मेरे दादाजी को पहचानते हैं। यहाँ पे रुक जाओ, वहाँ पे बहुत नॉइज आएगा। तो अभी जो बात हुआ नहीं हुआ वो हम लोग, वो मैं एक्चुअली घर जाके बताऊंगा। अब इसको स्टेशन छोड़ देता हूँ, हाँ। फिर समझा दूंगा क्या प्रोसेस है, नहीं है इस क्योंकि मेरा पर्ची में सब कुछ है। इस पर्ची में सब कुछ है। चले चलो। क्या बोला? तो बात हुआ, उसके बाद ये जो अंकल है थोड़े एजेड है, तो पापा को पहचानते हैं वो, मतलब पापा को भी पहचानते हैं? ही टोल्ड कि वो शाम को आते हैं पापा से, तो बहुत बातें भी किए, नाम नहीं पूछा मैंने। हर रोज आते हैं? हर रोज नहीं, जब पापा वहाँ पे बैठते थे चेयर लेके बाहर, हाँ हाँ, उस टाइम पे बहुत बार आए हैं, एंड अभी भी आते हैं, तो ही नोज। पापा को पापा अगर पहचानता है, उसका नाम पता नहीं है शायद पापा को। तो बताया ये कि वहाँ पे विटनेसेस का जितना विटनेस है उसका मिनिमम 3 विटनेस चाहिए, एक्चुअली 3 विटनेस चाहिए होता है, बट वो लोग 4 बोल के रखते हैं, अगर कोई नहीं आया, अगर लेट हो गया आने में, इन दोस केस 3, और उनका सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। उसको भी चाहिए? हाँ, आधार कार्ड का ओरिजिनल और एक जेरोक्स, ओरिजिनल तभी दे देगा। पैन कार्ड भी चाहिए? ओनली आधार आधार कार्ड, जेरोक्स, ओरिजिनल।
दोनों। फोटो नहीं है तो लड़का लड़की का फोटो चाहिए, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज वाला, एक ही दोनों ही चीज, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों ओरिजिनल ये वो। अब मेन बात है खर्चे का। तो ही विल चार्ज 5000 इफ ही कम्स टू होम ओनली ऑन डेज एक्सेप्ट मंडे। मंडे को ऑफिस बंद रहता मंडे है, को बंद है। बाकी दिन करोगे तो जब ऑफिस बंद है तो क्या वो तो आएगा घर में? हाँ, लेकिन चार्ज एक्स्ट्रा लेगा। कितना लेगा? 6000 हो जाएगा, 5000 का 6000। 6000 हो जाएगा। और अगर वहां पे जाके करते हैं लोग तो 3500 में हो जाएगा। तो कम हो जाता है। और एडवांस बुकिंग नहीं, मतलब जिस दिन नोटिस करना होता है, 30 दिन का नोटिस होता है। 30 दिन का मतलब 30 दिन के बाद यू कैन नॉट मैरी। 30 दिन के अंदर यू कैन लाइक नहीं, आई विल डोंट वांट टू मैरी, तो यू कैन विथड्रॉ। नोटिस पीरियड इसको कहते हैं। तो 30 डेज के बाद इसको कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। तो 2 मैरिज एक्ट होते हैं। एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट, जो शादी के रस्म पूरे होने के बाद होता है, शादी रजिस्ट्री, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट। जो कोई रस्म नहीं, ओनली यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड लीगली, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। अच्छा, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होगा ये। ये सब तो पता नहीं था। ये सब बोला। अच्छा, तो 3500 वहां पे, 500 रुपए ऑन द डे ऑफ नोटिस। फिर जब भी प्रोग्राम होगा बाकी 3500 की 4500 जितना भी है 5000। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। और उसके बाद बताया कि लास्ट दिन मतलब फाइनल डे जब है, उसके अगले दिन रजिस्ट्री वाला दिन, उसके 20 मिनट या फिर 1-2 दिन के बाद ही रजिस्ट्री सर्टिफिकेट निकल जाता है। अच्छा, वो तो ऑनलाइन में हाँ, दे विल टेक केयर। अच्छा, उनसे कलेक्ट करना है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस हमारे यहाँ पे, मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए ये प्रोसेस है। तो रेट बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सुबह फोन किए थे एक बंदे को, मतलब फोन नहीं किया तो जस्ट डायल से नंबर मिला था, बोल रहा है कि 10,000 यहीं पे आस पास ही है, पैदल चल के जा सकते, 10,000 चार्ज किया था। और फिर एक बोला था, एक फीमेल एडवोकेट को फोन किया था तो उसने 7,000। तो एक्चुअली डिपेंड करता है, बट 5000 इज द लोएस्ट मेरे को लगता है, क्योंकि मेरा जी ये एक दोस्त का शादी हुआ है जिसे नंबर लिया था, उसे फोन नहीं किया, उसने भी बोला 5000। अच्छा, तो 5000 इज द बेस। मैंने ऐसे ही सोचा रखा था। तो दिस इज द एंटायर थिंग। तो जी ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि भैया कब शादी हो रही है आपकी, कब रजिस्ट्री हो रहा है, ये सब अभी भी बहुत टाइम है। डो नॉट गेट एक्साइटेड अब बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। सब कुछ तो आपको बताता रहूँगा। अभी बाय द वे कितना टाइम हो रहा है, इट्स 7:07 पकड़ लो। अभी मैं अपना काम करूँगा, 2-3 काम है उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन और कुछ करने को है नहीं, तो वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे पहले आ जाता है, ठीक है। सो हम दोनों को, इंद्रानी को, मेरे को, दोनों को फॉलो कर लो एंड डिस्क्रिप्शन में है दोनों का लिंक, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो टिल देन मैं अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। अब अपना काम चालू कर लेते हैं। बाय बाय।